साथ साहेब, आप सबके अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा परम सदगुरु स्वामी बाबा श्री निगराज महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर सत साहेब। आप लोगों के सामने सिंह साहब जो आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, उसका सार ये है कि माइंड इज द बैड मास्टर बट वेरी गुड सर्वेंट। कि जो माइंड है, अगर इसको आपने मास्टर बना दिया, मैं सबको जानता हूं, मैं मास्टर वाला सबको जानता हूं, तो वेरी बैड मास्टर, बहुत बुरा मास्टर है। साथ कहा कि वेरी गुड सर्वेंट, इसको आपने सर्वेंट बना लिया है ना, तो इसी वफादार भी कोई नहीं है। तो यहां देखिए सदगुरु महाराज क्या कहते हैं कि कबीरा साधु परखिए, साधु परखे कौन, सचखंड माही घर करे और अनुभव रखे मौन। कि आप साधु की परख नहीं कर सकते, परख करने का प्रयास भी मत करना। क्यों? कि साधु जो होते हैं वो स्पिरिचुअल रीजन में होते हैं, वो मेटीरियल रीजन जो है उसमें नहीं होते। और अभी पास अपने पास जो दूरबीन है वो मेटीरियल रीजन की ही दूरबीन है, स्पिरिचुअल रीजन की दूरबीन अपने पास में नहीं है भी। तो मेटीरियल रीजन मतलब क्या? कि जो जड़ संसार है, गो गोचर जहां लगमन जाई, गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब इनमें विचरण करने वाला माइंड जहां तक जाता है, सो सब माया समझो भाई। वो क्या? माया है, ब्रह्म है, जड़ है, अंधकार है, अंधेरा है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है अपने आप को जानना, सतगुरु को पहचानना, परमपिता परमात्मा को जानना, वो सब्जेक्ट माइंड का है ही नहीं। माइंड उसको कभी भी नहीं जान सकता, न जानता है, न जान सकेगा। इसे जान करके अगर आप खुश हो गए, सिंह साहब बता रहे थे, तो बिल्कुल आप अंधेरे में हैं, कुछ नहीं जानते। ये जान ही नहीं सकता, इसकी परव्यू में नहीं है, इसकी रीजन में नहीं है, क्षेत्र में है ही नहीं वो, क्योंकि खुद ही जड़ है। माइंड जिससे आप जानने का प्रयास करते हो वो खुद ही जड़ है ना। ये स्पिरिचुअल को, मतलब चेतन को कैसे जानेगा? चेतन को ये नहीं जान सकता। लेकिन उस चेतन को जानने के लिए ये यहां पर जिस क्षेत्र में है, इस्तेमाल इसी का करना है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, देखिए कि कबीरा साधु न परखिए। कबीर साहब कहते हैं कि साधु कौन है, क्या है ना, आपको पता नहीं है। आप क्या फर्क करते हैं कि कान फटे हुए हैं कि नहीं है, जटा बंधी हुई है या नहीं है, क्या बोलता है ना, गायत्री मंत्र आता है कि नहीं आता, कोई वरदान देता है नहीं देता है, उसका वचन सिद्ध होता है नहीं होता है ना, किस तरीके से वो व्यवहार करता है, कोई मरी हुई गाय को जिंदा कर देता है कि नहीं कर देता है ना, आपको कोई वचन दिया तो वो पूरा होता है कि नहीं होता है ना, और आपको अरबपति खरबपति बनाता है कि नहीं बनाता है। ये साधु का काम नहीं है, ये काम साधु का नहीं है, ये महात्मा का ही काम नहीं है। महात्मा क्या करते हैं कि महात्मा करते हैं कि काल की रचना में आप फंसे हुए हैं। ये जो रचना है ये काल की रचना, इसमें चाहे कोई अरबपति है, चाहे खरबपति है, चाहे राजा महाराजा, चाहे इंद्र है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु, चाहे शिव, कोई भी है, सब काल की रचना के अंदर है।
यहाँ काल के जेल खाने में कैदी सब फंसे हुए हैं। तो यहां से वो काल किसी को आजाद करना नहीं चाहता कि कोई यहां से आजाद हो जाए। और संत सदगुरु किस लिए आते हैं, साधु किस लिए आते हैं कि काल की रचना में ये प्यारे फंसे हुए हैं इस जेल खाने में, इनको पता नहीं है कि फंसे हुए हैं जेल खाने में, ये पता भी नहीं है ना, ये फंसे हुए हैं। तो जो परमपिता परमात्मा है उसका हुक्म है, उसकी ताकत है, उस ताकत के सामने काल की ताकत कुछ नहीं कर सकती। उनको अधिकार होता है इस काल के जेल खाने में से जो आजाद होना चाहे उसको यहां से आजाद करो, उनको यहां से काल के जेल खाने से निकालो। तो काल भी यही कहता है कि मैं किसी को नहीं रोकता, जो मुझे चाहता है और मेरी जो दात है इसको चाहता है ना, तो उसको मैं कैसे रहने दूंगा। ठीक है, जो आपको चाहता है उस परमपिता परमात्मा को चाहता है, उस परमपिता परमात्मा की दात को अगर चाहता है तो उसको मैं नहीं रोकूंगा, समझे। लेकिन उसने यहाँ पे जो ऊपर जाल बिछा रखा है वो किसका जाल बिछा रखा है, इस माइंड का जाल बिछा रखा है, इस बुद्धि का जाल बिछा रखा है। और ये जड़ है और जड़ संसार में फंसा के रखती है। जैसे मतलब क्या है कि आप हैं, कार में बैठे हैं, कार जड़ है ना, आप उसमें बैठे हैं, चल कौन रही, कार चल रही है, ठीक है। ब्रेक लगाया तो झटका किसको लगा, आपको लगेगा नहीं लगेगा, समझे। ब्रेक लगाया तो झटका आपको लगेगा, चल कार रही है, आप उसमें बैठे, चल नहीं रहे हैं, आप उसमें बैठे हैं, लेकिन जैसे झटका लगेगा तो आपको झटका लगेगा, समझे। उसी हिसाब से क्या है कि इस माइंड में आप बैठे हैं, माइंड रूपी कार में बैठे हैं। और ये कार कहां जाती है, मैंने भी थोड़ी देर पहले था, गोमूत्र इंद्रियां, शरीर की जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, गोचर मतलब इसके अंदर, इंद्रियों के अंदर जो विचरण करता है, इंद्रियों में जो जाता है वो मन जहां भी जाता है सब माया है। माया किसको कहते हैं, भ्रम को, मतलब है नहीं, सिर्फ नजर आती है, उसको माया कहते हैं। वहां जाता है, वहां जाकर के फंसा देता है, ठीक है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, देखिए सदगुरु कृष्ण साहब इसलिए कहते हैं, हे प्यारे कबीरा साधु परखिए, कि साधु की परख आप कर नहीं सकते, क्या परखोगे। संसारिक व्यवहार उनका नहीं है, जैसे कि आप उसको परख लो। उनका जो व्यवहार है वो स्पिरिचुअल है, उनका व्यवहार है वो स्पिरिचुअल है, जड़ व्यवहार नहीं, उनका चेतन व्यवहार है। और चेतन व्यवहार आपका माइंड कभी समझ नहीं सकता, और आप माइंड से उसको समझना चाहते हो तो समझ नहीं आएगा। तो साधु ही परखे कौन, साधु कौन परख सकता है, क्यों, ताकि सचखंड वहां ही घर करे। सचखंड देखिए, एक तो होता है ये जड़ का खंड है, जड़ काल का क्षेत्र है, पूरा का पूरा जड़ है, मतलब मेटीरियल है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटीरियल है। पूरा संसार जो है, पूरी काल की रचना मेटीरियल है, जड़ है। और सत्पुरुष की जो रचना वो क्या है, स्पिरिचुअल है, सत्य की रचना है। सत्य मतलब करंट जो हमेशा है,
उसकी रचना है। तो अभी क्या कहा देखिए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत जो भी है, इसमें जो व्यवहार हो रहा है, ये सपन की तरह है। सपन कभी सच्चा होता क्या? सपन में आप खरपति बन गए तो जगह तो क्या है? खरपति ही आप, जगह तो खरपति बने हो है क्या? नहीं ना। ऐसा सपना है ये। इसमें मान ले कि क्या कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं लूला हूं। समझे? ये आप नहीं है, ये आप नहीं है। काला गोरा लंगड़ा लूला ये शरीर होगा, है ना, जिसकी रचना माँ बाप से हुई, ये आप नहीं है। अगर आप ये हो तो जिस दिन राम नाम सत हो जाए इसमें से, तो आपने घर वाले जाके धरती पे और शमशान घाट में ले जाके लकड़ों के जला दे क्या? यही हो तो ये तो यही पड़ा रहता है। पर जिसे खेल खेल रहा वो खिलाड़ी तो बाहर गया, बाकी तो परसमान वही का वही है। ये आप शरीर नहीं है। फिर मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, फलां हूं, ये क्या है? ये स्टेट ऑफ माइंड है, आपके माइंड की अवस्था है, आप वो नहीं है। माइंड की अवस्था है। जैसे बोलो क्या, इसको यूं समझ लीजिए कि अभी आप खड़े हैं और आपके सामने आपके माँ बाप आ गए, तो आप क्या कहेंगे कि मैं बेटा हूं? कहेंगे नहीं? कहेंगे मैं बेटा हूं, ठीक है। और पत्नी सामने आ गई तो क्या कहेंगे? मैं पति हूं। और आपके बच्चे सामने आ गए तो क्या कहेंगे कि मैं बाप हूं, है ना। मित्र सामने आ गए तो क्या कहेंगे? मैं मित्र हूं। और दुश्मन सामने आ गए तो क्या कहेंगे? ये दुश्मन, मैं दुश्मन हूं। तो आप क्या है? ये कौन है इसमें से? आप बेटे हैं या पति हैं या बाप है या दुश्मन है, मित्र है? कौन है आप? इनमें से कोई नहीं है आप। ये जैसा आपके सामने इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, है ना, तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड वो बनी, वो माइंड मन स्थिति है, आप नहीं है। समझे? आप इनसे न्यारे हैं। समझे? आप अपने आप को भूले बैठे हैं कि तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कलाम, माया हार पड़ी तेरे पीछे, छोड़त क्यों नहीं काम। तू अचेत हो, अपना होश नहीं है, बेहोश हो। क्यों बेहोश हो? देखिए कहा है कि आत्म भ्रांति से रोग नहीं, सतगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, वो सदविचार ध्यान। आत्मा के अंदर ये भ्रांति पैदा हो गई क्या कि ये जो माइंड है ये मैं हूं। माइंड जो प्रत्येक कार्य, विश्व की प्रत्येक कार्य का करता है वो मैं हूं। ये जो शरीर है ये मैं हूं। ये भ्रांति है या नहीं? ये बहनें जो है बैठी हैं, ये अपने आप को क्या मानती है कि हम औरत हैं? मानती नहीं? मानती। और आप जो बैठे हैं, आप अपने आप क्या मानते हैं कि हम आदमी हैं? ये मानते हैं ना। ये औरत और आदमी शरीर है, ये आप मानते हैं। समझे? मैं हूं, ये भ्रांति है। ठीक है। फिर मूर्ख, विद्वान, धनवान, गरीब, अमीर, ये क्या है? आपकी मन स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है। आप मानते हो मैं हूं, ये भ्रांति है। इसको बोलते भ्रांति, आत्म भ्रांति। ये आत्मा को भ्रांति होगी ना। और आज से नहीं, ये अनंत युग बीत गए इस भ्रांति में। और इसी भ्रांति के कारण मतलब क्या है कि आप अनंत युगों से और 84 लाख योनियों का सहारा लेकर के इस माया की नगरी में चक्कर काट रहे हैं। इस जेल खाने में कैद हैं आप। ठीक है। आजाद कब होंगे?
कि जेल खाने से आजाद कब होंगे, क्या होगा उसके लिए, समझे? कि जब ये जो जड़ संसार है, जड़ शरीर और जड़ माइंड जो है ना, इसको आपने पकड़ा है, आपको इसने नहीं पकड़ा, इस शरीर ने आपको नहीं पकड़ा, आपने पकड़ा है। इस माइंड ने आपको नहीं पकड़ा, आपने इसको पकड़ा है ना। तो आपको छोड़ना होगा, आपको छोड़ना होगा, आपने पकड़ा है। और भ्रांति ऐसी हो रही है कि ये मैंने पकड़ा है। जैसे मतलब बंदर पकड़ने वाले बंदर को कैसे पकड़ते हैं, मैं एक बात दोहराता हूं। देखिए कि जिस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर रहते हैं, वहां जाकर के बंदर पकड़ने वाला उस पेड़ के नीचे एक सुराही गाड़ता, सुराही जानते ना, सकड़े मुंह वाली, जिसमें पानी की लोटड़ी, उसको गाड़ देता है और उसके चारों तरफ उसको पक्की कर देता है कि अगर बंदर खेचे तो निकले नहीं, वो सीमेंटेड कर देता है उसको, ठीक है, करके। और बंदर को दिखा दिखा करके उसमें गुड़ डालता है, उसमें भुंगुडे डालता है, पतासे डालता है ना। जो बंदर का खाद्य पदार्थ जो है वो बंदर को दिखा दिखा करके उस सुराही के अंदर डालता है। बंदर देख रहा है, उसका मन चल रहा है। बंदर पकड़ने वाला क्या करता है कि वहां से छुप जाता है, हट जाता है वहां से। अब बंदर वहां आता है, आकर के उस सुराही में अपना हाथ देता है। तो सुराही में अपना हाथ दे दिया तो बाहर आ सकता नहीं, आ सकता, आ सकता नहीं, आ सकता है ना। लेकिन वो क्या करता है, उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ है उसकी मुट्ठी भरता है, यूं मुट्ठी भर ली, मुट्ठी भरने से क्या हो गया, हाथ मोटा हो गया। बाहर निकालने का प्रयास करता तो क्या होता है, निकलता नहीं, क्योंकि मुट्ठी भरी हुई है, खाद्य पदार्थ उसके अंदर मुट्ठी भर ली, मुट्ठी बांध ली, वो निकलता नहीं है। अब सोचता कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया, ये पकड़ा बंदर ने है, बंदर को किसी ने पकड़ लिया, पकड़ा तो बंदर ने है। और सोचता कि उसको कैसा भ्रम होता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, ठीक है। तो छुड़ाने के लिए कि मेरे को किसी ने पकड़ा इसलिए मैं अपने आप को छुड़ाऊं, कूदता है, उछलता है। उछलता है तो फिर क्या है कि वो सुराही तो सीमेंटेड है, निकलने वाली है नहीं, मुट्ठी अपनी खोलता नहीं है ना, निकलती नहीं है मुट्ठी। बंदर पकड़ने वाला समझ जाता कि हाँ अब ये मेरी ग्रिप में है ना। वो आता है, आकर के उसे गले में आराम से रस्सा डालता है, ठीक है, डाल के रस्सा उसके हाथ में जोर से डंडा मारता है, अपने आप छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है और हाथ बाहर आ जाता है, ठीक है। क्या उस बंदर को समझ में आ गया कि मैं क्यों फंसा था? बिल्कुल नहीं। तो छोड़े, फिर दोबारा उसी में हाथ देगा और वही मुट्ठी भरेगा, समझे, वही फिर मुट्ठी भरेगा और हाथ फंसा लेगा, समझे। वो बंदर वो कोई नहीं, वो अपनी है। वो जो बंदर है वो उस बंदर की बात नहीं कर रहा, अपने बंदरों की बात कर रहा हूं, अपन सब बंदर हैं, इनकी बात कर रहा हूं, समझे। ये इस संसार रूपी गगरी में, मतलब सुराही में, और ऐसी जो अपन को लुभाने वाली चीजें डालता है, इसके अंदर मकान डालता है, दुकान डालता है, पद प्रतिष्ठा, ये फलान विकल्प, परिवार, रिश्तेदार, और पता नहीं क्या क्या उसमें डाल देता है, ठीक है। और डाल करके फिर क्या है कि वो छुप जाता है और अपन आकर किसी को पकड़ लेते हैं। क्या वो छुप गया, अपन आकर पकड़ लिया, जन्मते ही मतलब क्या, उठे, भूख लगी, माँ का स्तन ढूंढा, दूध पीना शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे समझ आती है कि मेरी माँ है, फिर उसको बताया जाता है कि तेरा बाप है, ये तेरे भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरे रिश्तेदार हैं, ये तेरे ये हैं, समझे, ये जाति है, ये धर्म है, गांव है, दिकड़ है, फान दिकड़, इस तरीके से मतलब क्या,
बता दिया जाता है उसको, स्कूल भेज करके संसार के अंदर क्या हो रहा है वो बता दिया जाता है ना। और कुछ व्यवहार ऐसा होता है जिसको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है ना। भूख अपने आप लगती है, उसको कोई बताता है कि तू रोटी खा ले, बताता है क्या? अपने आप दूध पीता नहीं पीता। हाँ। काम अपने आप सीखता है, क्रोध अपने आप सीखता है, मद अपने आप आता है, लोभ अपने आप आता है, मोह अपने आप आता है। समझे? इन सब की यहाँ पे मुट्ठी भर लेते हैं, जो छोड़ना नहीं चाहते। लोग हर शहर के अंदर फर्स्ट क्लास बंगले बना लिए। जैसे मतलब क्या है कि सद्दाम हुसैन ने मतलब क्या इराक के हर एक शहर के अंदर अपने महल बनाए थे कि मैं बुढ़ापे में इनमें रहूंगा, सब बना लिए। बैंकों में, स्विस बैंक में भी अपना खाता खुलवा कर वहां पर भी रख दिया ना। बहुत बड़ा परिवार है, मकान है, दुकान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ना चाहता कोई छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन चाहे आप कोई भी हैं, कुछ भी है, जब वो काल जिसने आपको इसमें फंसाया है, ये पकड़ाया है, तो आपके हाथ पर मौत रूपी डंडा मारता है, मौत रूपी डंडा मारता है। तो आप नहीं छोड़ना चाहें तो भी छूटता है, नहीं छूटता। वो परिवार भी छूटता है, मकान भी छूटता है, दुकान भी छूटता है, पद भी छूटता है, प्रतिष्ठा भी छूटती है। ये शरीर जिसको लेके बैठे छूटता नहीं छूटता। जिसको पकड़ के बैठे वो डंडा मारते, मौत का डंडा मारता तब छोड़ देता है, छूट जाता है, ठीक है, तुरंत छूट जाता है। लेकिन विडंबना ऐसी है ना, फिर से उसी की बनाई हुई सुराही के अंदर दोबारा हाथ डालते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, दोबारा पकड़ लेते हैं। ये काम करते हुए अनंत युग बीत गए, आज तक समझ नहीं आई, है ना। किसे समझना चाहते हैं? इस माइंड से समझना चाहते हैं, है ना। लेकिन जिसको समझना है दैट इज बियॉन्ड माइंड, वन कैन नॉट थिंक एट ऑल। समझे? ये माइंड की सीमा से बाहर है, इसके विषय में माइंड कभी सोच ही नहीं सकता, है ना। इसलिए लोगों को परमात्मा के विषय में शंका प्रमात्मा है भी या नहीं, क्योंकि माइंड से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कैसे समझ जाएगा परमात्मा है भी या नहीं, है ना। वो तो ये संसारी सत्य है, ये जो कुछ है बस खा लिया, पी लिया, मौज वाले मर गए, यही सत्य है, इसी को मान लेते यही है ना। माइंड उस सब्जेक्ट के विषय में जीरो है, जीरो, ठीक है। लेकिन अगर इस माइंड को आपने मास्टर बना लिया, सत्संग में आ गए और जो सुन लिया उसको मान लिया कि यही है, समझे। मैंने 1000 बार आपको जितनी बार सत्संग सुनाया है उस बार ये मैंने बताया है कि भैया जो रियलिटी है, जो एसेंस ऑफ ट्रूथ है ना, उसको वन कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। माइंड से उसको एक्सप्लेन किया जा नहीं सकता, आप और माइंड से उसको समझा नहीं जा सकता। उसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं करके बता सकता हूं, उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता उसको, और ना आप उसको समझ सकते, ठीक है। तो जो कुछ भी बता रहा हूं, है ना, वो क्या है कि इस माइंड को दास बना करके, समझे, और ऐसा बता रहा हूं कि इस माइंड का कहां तक इस्तेमाल होगा, कहां तक इस्तेमाल होगा, कहां किस जगह तक इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, वहां तक बता रहा हूं। आगे क्या है, कैसे हुआ, क्या होगा, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको आपको अनुभव कराया जाएगा। जब आप अभ्यास करेंगे आप खुद अनुभव करेंगे, समझे। कैसे? देखिए, इसको कई बार दृष्टांत के हमने बताया है कि 3 औरत हैं, एक औरत को बच्चा पैदा हो चुका है, वो जानती है कि बच्चा पैदा करने में किस प्रकार की पीड़ा होती है, और दूसरी औरत है जिसको बच्चा पैदा हो रहा है, उसको पीड़ा हो रही है, वो जानती है कि कैसी पीड़ा हो रही है, और डॉक्टर है वहां, बच्चा पैदा करा रही है ना, लड़की है, लेकिन उसने बच्चा पैदा नहीं किया अभी,
बच्चा पैदा करा रही है, तो उसको ये पता नहीं कि इसको पीड़ा कैसी हो रही है, बता सकती है क्या वो? बच्चा पैदा करने में कैसी पीड़ा होती है उसका अनुभव कब होगा? जब बच्चा पैदा हो तभी तो अनुभव होगा ना। माइंड से समझ सकते हैं क्या? नहीं ना। जिसको बच्चा पैदा होगा वही समझ सकती है, या जो बच्चा पैदा कर रही है वो समझ सकती है। लेकिन जो बच्चा पैदा कर रही है डॉक्टर भी है, लेकिन जिसने बच्चा पैदा नहीं किया बिल्कुल भी नहीं समझ सकती उसको कैसी पीड़ा हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कि इस संसार में अपने कितने भी बड़े विद्वान हो, समझे, ये सत्य क्या है, बिना अपने अनुभव के आप कभी भी नहीं समझ सकते। विद्वता का सब्जेक्ट ही नहीं है ये माइंड का सब्जेक्ट ही नहीं है, समझे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या हो, धन के कहे धनवंता हो तो निर्धन रहे न कोई। कि जब तक आपने देखा नहीं, आपस में 10 वर्ष नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ और नाम ले रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? कि धन के कहे धनवंता हो तो निर्धन रहे कोई। अगर धन धन पुकारने से धनवान बनते तो हर आदमी धन धन पुकारता, धनवान बना कोई आज तक नहीं। तो वैसे में क्या है कि जो परमपिता परमात्मा है, जो राम है, चाहे उसको कुछ भी कहिए, समझे, जो बाहर अपने मान्यता है, जो मान रखा कि राम है, कृष्ण है, फलान है, दिकड़ है, समझे, ये तो मान्यता है। और बाहर का व्यवहार, संसारिक के व्यवहार को देख करके अपन कहते ये है, समझे। लेकिन जो परमपिता परमात्मा है ना, वो न राम है, न कृष्ण है, न हनुमान है, न दुर्गा है, न फलान है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना। वो आपके अंदर में परम सत्ता है, हर इंसान के अंदर मौजूद है। वहां कोई जाति का, धर्म का, राष्ट्र का कोई भेदभाव नहीं है, न मूर्ख का, न विद्वान का, न धनवान का, न गरीब का, कोई भेदभाव नहीं है। वो परमपिता परमात्मा सबके अंदर निवास कर रहा है ना। ये कहते ये परमपिता परमात्मा हमारे अंदर निवास कैसे कर सकता है? देखिए ऐसे करता है वो, क्या कि जैसे पीपल है, पीपल का बीज जो है कितना छोटा, बिल्कुल छोटा सा, उस पीपल के बीज के अंदर असंख्य पीपल के पेड़ निवास कर रहे हैं, करते हैं उस बीज में। उस बीज को अगर कोई देखे और उसमें कहे कि इसमें असंख्य पीपल के पेड़ है, तो कोई मान सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन जो उसका भेदी है, उस भेद को जानने वाला है, वो क्या करेगा, उस छोटे से बीज को और जमीन में लगा देगा, तो उसमें से क्या होगा, विशाल पीपल का पेड़ निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना। और विशाल पीपल के पेड़ के अंदर जब पिप्पी लगेंगी, बड़बट्टी पिप्पी लगेंगी, तो उसके अंदर बीज होंगे कि नहीं होंगे, है ना। उसी बीज में वो पीपल था, वो पीपल के बीज थे, है ना। और उन्हीं बीजों में फिर पीपल है, असंख्य पीपल छपे हुए हैं, छिपे हुए हैं। उसी हिसाब से आप परमपिता परमात्मा की बीज है, आपके अंदर परमपिता परमात्मा निवास करता है। आपके अंदर शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, आप शरीर नहीं है, बोलते आप शरीर नहीं, आप माइंड नहीं है ना। आप जिसको आप कहें, आपके अंदर परमपिता परमात्मा समाया हुआ है, आप में वो परमात्मा छुपा हुआ है, समझे। आप लोगों को पता नहीं, मुझे पता है। आप लोगों को पता नहीं है, मुझे पता है, यही भेद है, समझे। जैसे पीपल के बीज का जो विशेषज्ञ होता है उसको पता है कि इस बीज में असंख्य इसके पीपल के पेड़ छुपे हुए हैं, है ना, जो अलग हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। अलग किसको कहते हैं? दिखाई देने को। और अलग मतलब किसको होते हैं? जो दिखाई नहीं देते, इसलिए उसको अलग कहते हैं, है ना। तो परमात्मा भी आपके अंदर अलग है, समझे, जिसको जो आपको दिखाई नहीं देता और जिसको इस बुद्धि से लिखा नहीं जा सकता, बुद्धि से देखा नहीं जा सकता, इस माइंड से देखा नहीं जा सकता, इस माइंड से उसको जाना नहीं जा सकता, समझे। तो इसलिए क्या कहते हैं, चाहे तुम वेद पढ़ो, चाहे पुराण पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उससे कभी भी परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। न आज तक किसी को हुआ है, न होगा, न हो सकता, कभी नहीं होगा, समझे। पढ़ना पड़ेगा अपने आप को। किसको पढ़ना पड़ेगा? अपने आप को, है ना।
अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, है ना। कौन पढ़ेगा अपने आप को? अपन खुद ही खुद को पढ़ेंगे। ये माइंड नहीं पढ़ पाएगा। ये माइंड संसार का व्यवहार कर सकता है, आपको नहीं पढ़ पाएगा, समझे। तो अपने आप को कैसे पढ़ना है ना। तो इस अपने आप को पढ़ाने की जो विद्या है वो संत सदगुरु के पास में होती है कि आप अपने आप को कैसे पढ़ेंगे। वो कला उनके पास में होती है ना। वो कला आपको बताएंगे। उस कला के साथ में मतलब क्या है, एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ माइंड की जरूरत है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ माइंड की जरूरत है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है ना, तो भी ये काम नहीं होगा। अगर आपका माइंड स्वस्थ नहीं है तो भी ये काम नहीं होगा। तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ माइंड की इसलिए जरूरत है ना। जैसे मतलब क्या है कि सत्संग पर आने के लिए आपको किसी जरूरत थी, कोई कार से आया है, कार की जरूरत थी। कोई ट्रेन से आया है, ट्रेन की जरूरत थी। कोई स्कूटर से आया तो स्कूटर की जरूरत थी, है ना। कोई और किसी साधन से आया है, उसकी जरूरत, समझे। तो अपने आप को जानना जरूरी होता है, समझे। इसलिए सदगुरु महाराज ने क्या कहा, देखिए कि भाई बिन देखे बिन दस परस के, इस माइंड ने कभी परमात्मा को देखा नहीं, ठीक है, और कभी भी परमात्मा के साथ में बातचीत नहीं हुई, समझे। और उसका नाम ले रहा है, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे रामा हरे कृष्णा सतराम सतराम कर रहा है। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्यों? धन के कहे धनवंत आओ तो निर्धन नहीं कोई। अगर धन धन पुकारते रहे तो धनवान हो जाएंगे क्या? नहीं ना। धन कोई और चीज है, जो लिख दिया धन, वो धन नहीं है। धन तो कोई और चीज है, समझे, जिसको हासिल करना होगा, ठीक है। हासिल में भेद क्या होता है, देखिए कि अभी आप ये कहें कि हमारा भजन नहीं हो रहा, मान लीजिए ये कहें कि भजन नहीं हो रहा, बताया कि आपको खाना बनाना है, ठीक है। अब बता दें क्या कि सब्जी लानी है, उसको काटना है, साफ करना है ना, तेल मिर्ची वगैरह लाना है, घी वगैरह लाना है, ठीक है, उसको छोंकना है, इतनी देर तक उसको ढके रखना है ना, पक जाएगी, रोटी बनानी है, आटा लाना है, वो करना, रोटी बनानी है, ठीक है। ये बताया, एक सब संभाल लिया, ला करके और कर दिया, कढ़ाई में घी भी डाल दिया, है ना, उसके अंदर मिर्च मसाले भी डाल दिए, सब्जी भी डाल दी, है ना। लेकिन जो गैस को लाइटर से उसको जलाना था, वो भी बताएगा कि ये जलानी है, वो नहीं जलाई, लाइटर से उसको जलाया नहीं, क्या सब्जी पकेगी? नहीं ना। तो ये बताने की जरूरत होती है कि तुम सब उसमें लाइटर से उसको लाइट वो भी करो। ये बताया कि सब्जी पकाने तो इसलिए तो अंडरस्टूड है कि भाई आग तो जलानी होगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही भूल करते हैं, समझे। क्या करना है, बाकी सब चीज करेंगे, लेकिन जो करना है वहां नहीं, वहां क्या कि उसको बताया जाए कि वो ये ऐसा कोई खास क्या चीज बताया इसमें, तो मैं जानता हूँ, बना ही लूंगा, ठीक है। जब बनाना शुरू करता है, बनाता है, और वो लाइटर गैस तो उसे नहीं लगाता है, तो क्या बनेगा? बनेगा कुछ नहीं ना। वही हाल है, वही है, समझे। जो लाइटर है तो सब चीजों को भस्म कर देता है। आपके विचारों को भस्म करने के लिए लाइटर की जरूरत है। जिन विचारों में उलझे हुए हो, है ना, इसको भस्म करने की एक ही दवा है, लाइटर, है ना, जो आपके विचारों को भस्म कर देगा, ठीक है, और आपके अंदर भजन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो माइंड से नहीं, कि माइंड ने कभी देखा नहीं, कभी इधर स्पर्श हुआ नहीं, तो फिर अगर पुकारते तो बात नहीं है, समझे। अब ये मान लो देख लिया,
अब ये देखिए, सारी तो दूसरे से बता रहा हूं। आपने प्रतिभा पाटिल को देख लिया, आप जानते हैं कि प्रतिभा पाटिल भारत की प्रेसिडेंट है, जानते ना? ठीक है, लेकिन वो आपको जानती है क्या? जानती है क्या? नहीं ना। उसका जानना भी जरूरी है। आप उसको जाने, वो आपको जाने। उसको बोलते हैं दर्श परस। क्या बोलते हैं उसको? दर्श परस, इंट्रोडक्शन। जानता ही अमुक आदमी है, ठीक है। तो आप उसी वजह प्रतिभा पाटिल करते रहेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। दर्श परस होना जरूरी है, ठीक है। वो आपको जाने, आप उसको जाने ना। फिर आपकी क्या है कि एकाग्रता हो जाए, गहराई हो जाए, एक एकता हो जाए दोनों की। मतलब आप उस दिल में समा जाए, वो आपके दिल में समा जाए, ठीक है। तो क्या होगा? जो काम, जो पावर उसके पास में, आपके पास में पावर हो, आप जो कहेंगे वो करेगी वो, है ना। और अगर एक में नहीं हुए तो कुछ नहीं, समझे। एक तो होना जरूरी है, तो ये माइंड से नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां अब यूं देखे कि कैशियर है, बैंक में बैठा है, खरबों रुपए चारों तरफ पड़े हैं, ठीक है। तो वो जब जन्मा और किसी के पास में गया, जो किसी के पास में कहा, अरे आपका बच्चा तो खरबों में खेलेगा, आप खुश हो जाएंगे, मेरा बच्चा खरबों में खेलेगा। और वो कैशियर उससे मतलब क्या कि एक चाय भी नहीं पी सकता क्या? 1 रुपया भी निकाल के चाय पी सकता क्या वो, है ना। तो अगर वो ये मान ले कि मैं खरबपति हूं, तो भूखा मरेगा क्या नहीं मरेगा? मरेगा क्या नहीं मरेगा? समझे। उसका क्या क्या हक है? हक और हलाल उसका क्या है? उसको महीने में कितनी तनख्वाह मिलती है, वो उसका खर्ब नहीं है, उसका है क्या? नहीं ना। तो उसी हिसाब से क्या है कि आपका हक और हलाल क्या है, समझे, वो आपका है, बाकी सब दिखावा है, समझे। तो आपका कौन है? आप परमपिता परमात्मा के, परमपिता परमात्मा आपका है, समझे। उसको अगर आपने हासिल किया तो ये जीवन सफल है। उसको हासिल नहीं करके बाहर की दुनियादारी के अंदर चकाचौंध को देख करके अगर आप खुशी मनाते रहे, है ना, तो भूखे भूखे रह जाएंगे, पैसे पैसे रह जाएंगे। ये दुनिया के चकाचौंध को मत देखिए, इसलिए कहते कि कबीरा साधु न परखे, साधु ही परखे कौन, गगन मतलब सचखंड माही घर करे, अनुभव राखे मौन। क्योंकि वो कहां मौजूद है? वो जहां पे माइंड की स्थिति है वहां मौजूद नहीं होता। उसकी मौजूदगी जो स्पिरिचुअल रीजन है, जो सचखंड है, उसमें होती है, वो सत्य में होती है ना। और जो अनुभव है ना, ताकि जिसने देखा उस घर को, दृष्टा के पास जबान नहीं, जो रसना कथना करती है उसको उस घर का ज्ञान नहीं। जिसने उस सचखंड को देखा, जिसने अनुभव किया, किसने किया? आत्मा ने, अपन ने, है ना। तो अपने पास इस संसार के अंदर बताने के लिए जबान नहीं है, किसे बताएं? बता नहीं पाएंगे। इसके लिए यूं समझिए, देखिए, उसके लिए वहां जाना होगा तब समझ में आएगा। वो एक कश्मीर का लड़का था और जैसलमेर साइड, बाड़मेर साइड में आ गया, गर्मी का टाइम था, जुलूस रहा था। लोगों को इकट्ठा किया, बोले भाई तो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों का कोई जीवन है? अरे पीने को पानी नहीं है यहाँ पे, है ना, और कोई छाया नहीं है, पेड़ नहीं है, खुशबू नहीं है यहाँ पे, है ना, फल फ्रूट नहीं लगे हुए यहाँ पे, क्या क्या चक मार रहे हो? चलो कश्मीर मेरे साथ, वहां पे ऐसा है। वो सब लोग कहते हैं कि इसका खिस गया, इसका दिमाग खिसका हुआ है। अगर ऐसी कोई जगह होती, हमारे पूर्वज क्या बेवकूफ थे, कभी चले जाते। इसका दिमाग खिसका हुआ है, नहीं मानी उसकी। एक लड़का तैयार हुआ, बोले चलो मैं चलता हूं। वो गया तो उसको बोलो क्या कि उसने अच्छे फर्स्ट क्लास फ्रूट्स खिलाए, है ना, डल झील के अंदर, नाव के अंदर उसको घुमाया, ठंडी ठंडी हवा में उसको पता लगा चारों तरफ खुशबू छाई हुई है ना। वो बड़ा खुश हुआ, ये तो है, तो उसकी रियलिटी तो है, लेकिन मेरे पूर्वज से आने वाले नहीं, मैं क्या करूं? उसने सोचा ठीक है, अपने बॉक्स लेते हैं, एक बक्सा ले लिया, ठीक है,
और बक्से में क्या किया, 2-4 तो सेब डाल दिए, ठीक है, और देखा कि इसमें ठंडी हवा भर लेता हूं, उसमें खुशबू भर लेती हूँ, यहाँ का सौंदर्य ये भर लेता हूँ। वो बॉक्स को बंद करके ताला लगा के एयर टाइट करके उसको, है ना, और लिया जैसलमेर में अपने पूर्वजों को बुलाया। क्या बोले, आ जाओ भाई, मैं कश्मीर से आया हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बॉक्स को खोला तो क्या, न उसमें ठंडक है न उसमें खुशबू है, समझे। उसमें 2-4 सेब जरूर पड़े हैं, न खुशबू है न ठंडक है न कोई वहां का इन्वायरमेंट की सौंदर्य उसमें, समझे। तो वो बॉक्स आपको, बॉक्स कौन सा है, ये माइंड है, समझे। अब वहां जाकर के उस परमपिता परमात्मा के दृश्य को, उसको देख करके, वहां के सौंदर्य को देख करके, वहां की ठंडक, उस खुशी को देख करके, समझे, इस माइंड में रखने की कोशिश करें। आप लोगों को दिखाएं तो कुछ नहीं दिखा सकते, समझे। उसको खोल रहे हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं दिखा सकते। क्या करना पड़ेगा, अगर कश्मीर का दृश्य देखना है तो आपको साथ में कश्मीर जाना पड़ेगा, तब आप उसका ठंड का अनुभव करेंगे, उस खुशबू का अनुभव लेंगे, और जो वहां पे जो दृश्य है उसको देख पाएंगे, सौंदर्य को देख पाएंगे, समझे। उसी हिसाब से परमपिता परमात्मा के सौंदर्य को अगर आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे मेरे हिसाब चलना पड़ेगा, समझे। तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। मेरा क्या है, ये शरीर है क्या, इसके साथ रहेंगे क्या, ये नहीं जाएगा वहां। ये माइंड है क्या, ये जाएगा वहां, नहीं ना। तो कौन, मेरा कौन, चेतन आत्मा, आपका कौन, चेतन आत्मा, उसको जाना होगा, समझे। उसको जब मेरे पास लिया होगे, उसको पास लिया होगे, है ना, तब वो दृश्य आपको दिखाई देगा, तब उस खुशबू का आप अनुभव कर पाओगे, तो उस सौंदर्य को देख पाओगे, समझे। और वो नहीं ला करके इस बॉक्स से, इस माइंड से, इस शरीर से न मैं आपको दिखा सकता ना आप लोग देख सकते, समझे। और ऐसे कहो कि हमारे गुरु महाराज तो पूरे हैं, हमारे गुरु महाराज तो ऐसे हैं, है ना, तो भूखे मरोगे, समझे। कुछ नहीं अनुभव होगा, कुछ अनुभव नहीं होगा, समझे। तो अब ये क्या है कि जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो माइंड का क्षेत्र है, ठीक है। और माइंड से आप अपनी गांठ बंधी हुई है, मतलब अपनी मुट्ठी में रखी है, उसकी माइंड से गांठ बंधी हुई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इस माइंड को ऐसी जगह सेट करो, सतगुरु जानते इसको कहां सेट करना है, ठीक है, ताकि अपन वहां आ जाए जहां पे माइंड रहे। जिस सतगुरु को पता है ये, इस जगह पे इस माइंड को सेट करने से, और ये जीव, ये आत्मा, ये चेतन यहां आ जाएगा। और यहां आने से क्या होगा, है ना, वो सतगुरु को पता, आपको पता नहीं, आपको बता नहीं सकते, माइंड का सब्जेक्ट नहीं है वो। क्या करना है, क्यों करना है, वो आपको पता नहीं है ना। तो आपको मतलब क्या है कि ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। तो सतगुरु के साथ में जैसा कहें वैसा आपको आना होगा, वहां आना होगा, समझे। जैसे मतलब क्या है कि कोई मरीज है, चाहे वो रफ प्रेसिडेंट भी है, बीमार हो गया, तो उसको डॉक्टर के पास जाना होगा नहीं होगा। और वो डॉक्टर कहे कि तुमको नंगा होना है, वो मेरे बता राष्ट्रपति में क्यों नंगा हूं, तो इलाज हो जाएगा उसका, है ना, उसको नंगा होना पड़ेगा। अब क्या करना है वो कौन जानता है, डॉक्टर जानता है, राष्ट्रपति, वो तो राष्ट्रपति को जानेगा क्या कि क्या करना इसका, मेरा क्या क्या करेगा, नहीं जानता ना, वो कौन जानेगा, डॉक्टर जानता है। तो आप लोगों को पता नहीं कि आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल पता नहीं आप लोगों को, समझे। आप लोग तो मतलब क्या कि आखिरी उस सैया पे लेटो तो सही, जहां पे इलाज होता है, वहां नहीं आकर के आपके घर पे आकर तो थोड़ी वहां ऑपरेशन थिएटर में आगे आपका ऑपरेशन किया जाएगा, ठीक है। वहां आना होगा, उस सैया पे आना होगा, वहां जैसे कहें वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। नंगा होने के लिए कहे तो नंगा हो, है ना। आप फिर उसमें क्या है कि आपका ऑपरेशन करना तो आपको बेहोश करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, समझे। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि संसार की तरफ से आपको बेहोश करना पड़ेगा। जब अंतर में जाएंगे, उस परमात्मा के दरबार में जाएंगे, तो संसार की तरफ से एकदम कट ऑफ करना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा बिल्कुल, आपको
शरीर है या नहीं इसका होश नहीं होगा, ये माइंड है भी या नहीं इसका होश भी नहीं होगा, समझे? ठीक है, ऐसी अवस्था में जाना होगा। क्या करेंगे कि ऐसी प्रहार होगा, लागी गासी सुख भया जियत मृतक हुई। गासी किसी बोलते हैं, गंडासी को बोलते हैं, है ना। और गंडासी मारे आपकी नाक उतार दी जाएगी तो क्या होगा, सुखी हो जाएंगे। लागी गासी सुख भया जियत मृतक हुई, जिंदे जी मर जाएंगे, समझे? फिर कहे कबीर सो अमर भय मरेंद्र जीवे कोई, अब तो अमर हो गया, उसको मरना जीना है नहीं, फिर कौन मरेगा कौन जिएगा, उसको ये पता लगा कि मेरी मृत्यु कभी नहीं है। तो लागी गासी सुख भया, सतगुरु का वचन लग जाएगा तो सतगुरु जो बताना चाहते हैं उसका आपको अनुभव हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, जियत मृतक होए, जिंदे जी मर जाओगे, जिंदे जी मर जाओगे, सावधान। ट्रक के नीचे आगे नहीं मरना है, ट्रक के नीचे सिर दे के नहीं मरना है, समझे? जियत मृतक होए, उस अवस्था में आ जाओगे। उसमें अनेक बार आए हैं, ठीक है, अनेक बार वहां से आए हैं। है कबीर सो अमर हुए, कबीर साहब कहते हैं कि वो तो अमर हो गया, उसको बोला अपनी अमरता का पता लगा कि मेरी मृत्यु कभी नहीं है, कि मैं कभी जन्मा नहीं, मरूंगा कैसे, ठीक है। तो शरीर में रहेगा तो उसको पता कि मैं अमर हूं, सचखंड में रहेगा तो पता कि मैं अमर हूं, है ना। अपना पता लग गया कि मैं कौन हूं, इसका पता लग गया, ठीक है। फिर क्या है, ताकि लक्ष्य खोज जो सतगुरु बसे हृदय बसे हुजूर, द्वारे पे दुश्मन बसे लाख कोस से दूर, ठीक है। क्या, फिर चाहे आप कहीं भी रहें, ठीक है, आपका सूरत और नीरत हमेशा सतगुरु के साथ जुड़ा रहेगा। जैसे आपका प्रिय कोई है, वो अमेरिका में रह रहा है तो आपसे दूर है क्या हो, आपके पास में हुआ रहता नहीं तो आप उसके पास रहते हो नहीं रहते हो, है ना आपके पास में, और आपके बगल में आपका दुश्मन बसता है तो आपके पास में क्या हो, लाख कोस से दूर, समझे। तो जो अपना प्रीतम है, जो हृदय में बसता है हुजूर, समझे, तो लाख को जो सतगुरु बसे हृदय बसे हुजूर, ऐसे बसा रहा है कि हृदय में हुजूर बस रहा है ना। द्वारे पे दुश्मन बसे लाख को से दूर। तो जिसने, जो बैड मास्टर था माइंड, ये दूर हो जाएगा और वफादारी करेगा आपकी। क्यों करेगा, अभी क्या करता है ये देखिए, अभी अपनी स्थिति है दोनों भावों के बीच में यहां पर है, समझे, यहां पर सीट ऑफ माइंड है, माइंड में है बैठा है और आप भी इसके थोड़े ऊपर बैठे हैं, समझे। तो ये आपको अपनी तरफ खींचता है, ये जो चाहता है वो करवाता है आपसे, मतलब इससे नीचे लाता है, इसके रस्से नीचे की तरफ बंधे हुए हैं माइंड के, समझे, तो आपको नीचे लाता है, ठीक है। जब यहाँ जीव है, आप जब सो रहे हैं तो सोते वक्त में क्या करेंगे कि ये जीव यहाँ से नीचे उतर के कंठ में आता है, सपने आते हैं, हृदय में आता है, गहरी नींद आती है, नाभि में उतरता है ना, तो समाधि की अवस्था आती है, प्रगाढ़ नींद की अवस्था होती है, ये नीचे उतरता है, समझे। इसी क्या होती है, शरीर भी बेहोश है, माइंड भी बेहोश है और आप भी बेहोश हैं, ऐसी अवस्था है, समझे। तो ये क्या है कि माइंड को मास्टर बनाया तब ऐसी अवस्था आती है, अगर इसको सर्वेंट बना लिया, है ना, ये आपके पीछे आए, आप किसी पीछे नहीं जाए तो सर्वेंट हो गया, अगर आपसे पीछे जा रहे हैं तो मास्टर हो गया, समझे। तो क्या है कि आप सतगुरु जो बताएंगे उसमें क्या करेगा कि जीव नीचे नहीं उतरेगा, ये एक कदम ऊपर रखेगा। क्या है कि एक लिखा है यहां, एक कैसा हुआ कि एक सच्चे सदगुरु के पास में एक लड़का रहता था, बोल महाराज मुझे पैसे चाहिए कुछ, है ना, घर पे ये काम है, ये काम है। तो उस गुरु ने क्या कर दिया, एक चेक दे दिया, एक लिख दिया, ले जा,
वो गया तो आगे दूसरी कोई महात्मा के पास में चलेगा, महात्मा का कोई दूसरे के साधु के पास चला गया, बोले यार तेरे को इतने से काम करता है, इतना कंजूस तेरा गुरु है ना, एक लिख दिया, उसे 10 लगा दिया, 0 लगा दिया, आगे क्या हो गया 10, और उससे आगे गया दूसरे ने और 0 लगा दिया 100, और आगे गया तो 0 लगाते लगाते काफी 0 लगा दिए। वो रूस के गुरु महाराज के पास में आया, महाराज जी आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, एक दिया है ना, और इन्होंने क्या कर दिया, बोल भाई मेरा एक वापिस दे दे, वापिस ले जा ना, मेरा एक है वो मुझे दे दे, बाकी ले जा। तो क्या हो गया वो, है ना, गुरु ने एक तो दिया और उन्होंने तो 0 दिया, गुरु ने क्या दिया, एक, समझे। तो यहां जब आ गए तो पहले एक का अनुभव होगा, है ना, आपको अपना खुद का अनुभव होगा, समझे, ठीक है। फिर एक कदम ऊपर रखिए, एक कदम ऊपर रखेंगे तो क्या है कि अभी क्या है कि अगर अभी आप एक कदम ऊपर रखें तो आपका कनेक्शन काल से है। जिसको सदगुरु से नाम नहीं मिला, सच्चे संत सदगुरु से जिसको नाम नहीं मिला, अनुग्रह है, ठीक है। क्योंकि वो अगर एक कदम ऊपर रखेगा तो उसका काल से कनेक्शन है ना। क्या कनेक्शन है काल से? कि उसने काम तो कराया माइंड से और हाँ करवाई जीव से, है ना, और रिकॉर्डिंग कर रखी है पूरी, है ना, वो ऐसी उसने कैसेट भर रखी है, और चित्र रूपी कैसेट के अंदर वो सब अनंत अनंत युगों के संस्कार भर रखे हैं, उसे कनेक्शन कर रखा आपका, ठीक है। तो उसमें चले जाओगे, उसमें जाते क्या है कि वहां पे जन्म जन्मानंत के अनेक जो जन्म जिनमें से आप गुजरे हैं वो संस्कार आपके सामने आएंगे, जहां पर आपका टिकाव होगा उस तरह से आपका जन्म हो जाएगा। इसी जेल खाने के अंदर फिर जेल में चले जाएंगे, ठीक है। और जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं तो ये मतलब क्या है कि डंके की चोट पे वो कहते हैं कि वो कनेक्शन आपका काट दिया जाता है, काट दिया जाता है, काट दिया जाता है, वो काटना ही पड़ता है, उसके बिगड़ तो आपको मतलब क्या है कि वो काट उनको खा जाए, समझे, वो काटना ही पड़ता है, उसको काट देते हैं, उससे कनेक्शन को हटा दिया जाता है, समझे। अब हटा दे तो कहीं तो जोड़ना पड़ेगा, कहां जोड़ेंगे? उनके पास में होती है नाम की ताकत, परमपिता परमात्मा का जो सच्चा नाम है उसकी ताकत, और वो नाम हर इंसान के अंदर में मौजूद है, वो नाम हर इंसान के अंदर मौजूद है, उसके अंदर उसको जोड़ दिया जाता है। तो अगर आप एक कदम ऊपर रखेंगे तो कहां जाएंगे? एक कदम ऊपर रखा तो कहां गए? नाम में, नाम में आ गए। एक कदम ऊपर रखने की जरूरत है, सिर्फ एक कदम, है ना। उसको रखने में आप लोग बताओ इतने साल हो गए, एक कदम नहीं रख पा रहे, है ना। और मतलब क्या कि हजारों को चले जाएंगे, लाख को चले जाएंगे, चंद्रमा पे चले गए, फिर वो एक कदम नहीं रख पा रहे हैं। वो कदम रखना सीखिए, आपको रखना है वो, समझे। वो एक कदम ऊपर रखा, समझे। तो ये माइंड जो आपको अपने पीछे ले जाता था ये आपके पीछे आएगा, क्योंकि इसको ये आपकी ताकत के बिगड़ चल नहीं सकता, ये इसको काम करने के लिए आपकी ताकत चाहिए। आप करंट हैं, आपके करंट से वो काम करता है, वो तो उधार है बेचारा, समझे। वो अनायास ही अपनी सीट छोड़ के ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, वो आपका पीछा करेगा, आपके पीछे आएगा वो। मतलब धूप में खड़े हैं, आपकी छाया बनी, छाया के पीछे अगर आप दौड़ रहे हैं तो छाया आगे आगे दौड़ती जाएगी, आप पीछे पीछे दौड़ते जाएंगे, पकड़ में नहीं आएगी। अगर आप रुक गए, छाया रुक गई, दिशा बदल दी और दौड़ना शुरू कर दिया तो छाया आपके पीछे दौड़ रही है, समझे। ये हाल माइंड का है। अगर माइंड के पीछे दौड़ रहे हैं तो वो मास्टर है, आप उसके दास हो गए। अगर वो आपके पीछे दौड़ रहा है, आपके कहने में चल रहा है ना, तो वेरी गुड सर्वेंट, बहुत अच्छा वफादार हो जाएगा, सर्वेंट हो जाएगा वो, समझे। सुंदर तरीके से नाते रिश्तेदारी की निभाओगे, बीवी बच्चों का पालन पोषण करोगे, सच्चा और नेक जीवन जियोगे, समझे, और बहुत सुंदर जीवन जीते हुए, और जो भी आपके संपर्क में आएगा
उनको भी वही क्लास सिखाओ, उनका जीवन सफल कर दोगे। ठीक है। तो सत साहिब